गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। आपका चैप्टर चल रहा है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन में टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा था कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन समाप्त हो चुका है और कोलाइड सॉल्यूशन में कोलाइड बनाने की विधि, कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइड क्या है, कोलाइड के गुण, है ना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेप्टीकरण, अस्कंदन, गोल्ड नंबर, ब्राउनी गति, टिंडल घटना, कई टॉपिक आपको बताया गया। तो अब लास्ट टॉपिक आपका है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण ध्यान देंगे, उत्प्रेरण, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट, ध्यान दीजिएगा। उत्प्रेरण क्या है? रासायनिक बलगतिकी में आपको बताया गया है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। इकाई समय में अभिकारक सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। इकाई समय में अभिकारक सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ताप, सांद्रता और उत्प्रेरक की उपस्थिति रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है ना। जैसे टेम्परेचर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप वृद्धि करने पर या ताप कम करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में परिवर्तन होता है। सांद्रता बढ़ाने या घटाने पर रेट ऑफ रिएक्शन में परिवर्तन होता है। उत्प्रेरण की उपस्थिति अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देती है। तो ध्यान देंगे, उत्प्रेरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरण, तथा पदार्थ को हम उत्प्रेरक कहते हैं। एक शब्द है उत्प्रेरण और दूसरा शब्द है उत्प्रेरक। तो परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरण, तथा पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। यानी अभिक्रिया क्या हो गया? उत्प्रेरण अभिक्रिया हो गया, और पदार्थ क्या हो गया? उत्प्रेरक पदार्थ हो गया। जैसे हम देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड, जैसे लिखा है 2KClO3, 2KClO3, इसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड या अपघटन हुआ 2KCl3O2 में। तो पोटेशियम क्लोरेट का तो अपघटन होगा, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड ना लगाओ तब भी होगा, लेकिन मंद होगा। जैसे ही मैग्नीज डाइऑक्साइड लगाते हैं तो अपघटन तेजी से हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बदल गया और बना क्या? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो ये दोनों प्रोडक्ट देख रहे हो, तो क्या हुआ? उत्प्रेरक पदार्थ है, इसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। ठीक, लेकिन अभिक्रिया क्या हुई? उत्प्रेरण अभिक्रिया हो गई। अभिक्रिया क्या हो गई? उत्प्रेरण अभिक्रिया हो गई। ठीक, अब नंबर आता है, ध्यान दीजिए, सामांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण। सामांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण, है ना। सामांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण। तो पहले देखेंगे सामांगी उत्प्रेरण। सामांगी उत्प्रेरण, सामांगी उत्प्रेरण। होमोजीनियस कैटालिस्ट, होमोजीनियस कैटालिस्ट, ये क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक और अभिकारक तथा प्रोडक्ट तीनों की प्रावस्था समान है तो उसे हम सामांगी उत्प्रेरण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सामांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO है वो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का। तो देखेंगे यह भी गैस है, ये भी गैस है ऑक्सीजन, और उत्प्रेरक भी गैस है
और प्रोडक्ट भी क्या है आपका गैस है। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरण और प्रोडक्ट तीनों समान फेज में होते हैं, समान अवस्था में होते हैं, तो उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरण है जो कि गैस है, बाकी सब प्रोडक्ट गैस है। दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, एथिल एसीटेट, जैसे लिखा है CH3 COOCH3 मेथिल एसीटेट, इसका क्या नाम है, मेथिल एसीटेट। तो मेथिल एसीटेट का जल के साथ क्रिया कराओ, यानी जल अपघटन कराओ, यहाँ HCl लगाओ, ये बन जाएगा मेथिल एसीटेट प्लस मेथिल अल्कोहल। तो ये सब क्या है, द्रव। मेथिल एसीटेट भी द्रव है, जल भी द्रव है, HCl भी द्रव है, मेथिल एसिटिक अम्ल भी द्रव है, मेथिल अल्कोहल भी क्या है, द्रव है। तो सब कंडीशन में उत्प्रेरण, अभिकारक, प्रोडक्ट तीनों क्या है, लिक्विड फेज में है, यानी समान फेज में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण। क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बताते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। क्या बताते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण आप सभी लोग देखिएगा। अब नंबर आता है विषमांगी उत्प्रेरण। क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण। ये क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी प्रावस्था अभिकारक से भिन्न होती है, उसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हाइड्रोजन परऑक्साइड, और यहाँ प्लेटिनम उत्प्रेरक है। क्या है, प्लेटिनम उत्प्रेरक है। तो आप सभी लोग जान रहे हो, सारे हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं क्या बन गया, जल बन गया। ठीक, तो यहाँ प्लेटिनम क्या है, ठोस है, H2O क्या है, द्रव है, बाकी क्या है, गैस है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरण, अभिकारक और प्रोडक्ट की अवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यहाँ उत्प्रेरण प्लेटिनम है तो ठोस है, H2O है, द्रव है, H2 और O2 है तो गैस अवस्था में है। इस प्रकार ये क्या हो गया, विषमांगी उत्प्रेरण हो गया। क्या हो गया, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक ऐसे ही एक एग्जाम्पल है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाना। तो हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने के लिए हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो बनता है अमोनिया। यहाँ आयरन क्या है, ठोस है, अमोनिया क्या है, गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। तो यहाँ देख रहे हैं उत्प्रेरक और अभिकारक की प्रावस्था क्या है, भिन्न है, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक, चलिए अब नंबर आता है उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। उत्प्रेरण निम्न प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरण निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है धनात्मक उत्प्रेरण। नंबर 1 क्या होता है, धनात्मक उत्प्रेरण, है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, उसे हम पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड
270 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसका काम करेगा? धनात्मक उत्प्रेरण का। क्यों? क्योंकि मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन क्या हो गया? पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन क्या हो गया? बढ़ गया। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन क्या हो गया? बढ़ गया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित हुआ पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है उसे हम धनात्मक कैटालिस्ट कहते हैं। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बढ़ जाता है, इसलिए मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या हुआ? धनात्मक कैटालिस्ट हुआ। आगे का समझ। और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी अभी आपने देखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से क्या बन गया? अमोनिया, 2NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। यहाँ आयरन उत्प्रेरक क्या है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया तो क्या हो गया? धनात्मक कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट? धनात्मक उत्प्रेरण। कौन सा उत्प्रेरण? धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक। अब नंबर आता है ऋणात्मक उत्प्रेरण। कौन सा उत्प्रेरण? ऋणात्मक माने नेगेटिव कैटालिस्ट। ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऋणात्मक उत्प्रेरण, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव कैटालिस्ट है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ धनात्मक कैटालिस्ट है। अब धनात्मक कैटालिस्ट का मतलब हुआ कि ये सामान्य उत्प्रेरण है जी। अब आगे चलते हैं, आपको हम बताते हैं। कंपटीशन में एक चीज आता है जाइगलर नाटा कैटालिस्ट। जाइगलर नाटा कैटालिस्ट, तो ध्यान दीजिएगा, एथिलीन से पॉलीथीन बनना, वो धनात्मक, देखो ये ऋणात्मक उत्प्रेरण के पहले धनात्मक का एक और एग्जाम्पल देखो कि जैसे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एथिलीन है ना। क्या है? एथिलीन है। तो यहाँ एथिलीन के N मॉलिक्यूल हैं और ये बना लेते हैं क्या? पॉलीथीन, CH2, ध्यान दीजिएगा, ये बन गया पॉलीथीन। तो पॉलीथीन बनने में जो जाइगलर नाटा कैटालिस्ट है TiCl4 प्लस Fe2H5 का होल थ्राइज Al, इसे बोलते हैं जाइगलर नाटा कैटालिस्ट। इसे बोलते हैं जाइगलर नाटा कैटालिस्ट। TiCl4 C2H5 का होल थ्राइज Al है ना। तो जाइगलर नाटा कैटालिस्ट यह धनात्मक उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है। यहाँ एथिलीन से पॉलीथीन बन रहा है, तो एथिलीन से पॉलीथीन बन जाएगा। और जाइगलर नाटा कैटालिस्ट कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है, जाइगलर नाटा कैटालिस्ट का सूत्र है, इसलिए बता दिया गया। अब नंबर आता है ऋणात्मक कैटालिस्ट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित हुआ पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को घटा देता है उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, है ना। जैसे सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण, Na2SO3 का ऑक्सीकरण यदि हम कराते हैं तो बनाता है Na2SO4। क्या बनाता है? Na2SO4, सोडियम सल्फाइड, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड, ध्यान दीजिएगा, सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यानी ऑक्सीकरण करके सोडियम सल्फेट में बदलता है। लेकिन यहाँ यदि एथिल अल्कोहल लगा दिया जाए तो इसका ऑक्सीकरण मंद हो जाता है। सोडियम सल्फेट का ऑक्सीजन की क्रिया क्या हो गई? मंद हो गई। तो एथिल अल्कोहल क्या हो गया? ऋणात्मक कैटालिस्ट। कौन सा उत्प्रेरण? ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्या हो गया? ऋणात्मक उत्प्रेरण, है ना। इसी प्रकार यदि आप देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन,
H2O2 का यदि हम अपघटन कराएं तो ये बनता है जल तथा ऑक्सीजन। क्या बनता है? जल तथा ऑक्सीजन। अगर जो यहाँ हम ग्लिसरीन लगा दें, क्या लगा दें? ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन जो होगा वो होगा ऋणात्मक उत्प्रेरण, क्योंकि ग्लिसरीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन मंद हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड में ग्लिसरीन क्या हो गया? ऋणात्मक है। आगे बात समझो, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। अब नंबर आता है आपका स्वयं उत्प्रेरण। क्या आता है? स्वयं उत्प्रेरण। स्वयं उत्प्रेरण क्या है? स्वयं उत्प्रेरण जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना प्रोडक्ट ही उत्प्रेरण का कार्य करता है तो उसे हम स्वयं उत्प्रेरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना प्रोडक्ट ही उत्प्रेरण का कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं उत्प्रेरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे एथिल एसीटेट का अपघटन CH3COO C2H5, ये सूत्र है एथिल एसीटेट। इसका सूत्र है एथिल एसीटेट। इसका हम अपघटन कराते हैं, इसका यदि हम अपघटन कराते हैं तो बनाता है एथिल एसीटेट, सॉरी एसिटिक अम्ल प्लस एथिल एल्कोहल। क्या बनाता है? एसिटिक अम्ल प्लस एथिल एल्कोहल। ठीक है। अब यहाँ प्रारंभ में एथिल एसीटेट के जल अपघटन में प्रारंभ में इसकी क्रिया मंद है, इसकी क्रिया क्या है? मंद है। लेकिन जैसे ही एथिल एसीटेट एसिटिक अम्ल बना तो तुरंत अभिक्रिया का दर क्या हो गया? बढ़ गया। तो अभिक्रिया की दर बढ़ गया तो एथिल एसीटेट किसका कार्य किया? उत्प्रेरण का। और प्रोडक्ट है तो कौन सा उत्प्रेरण हो गया? स्वयं उत्प्रेरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना प्रोडक्ट ही अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है तो उसे हम बोलते हैं स्वयं कैटालिस्ट, स्वयं उत्प्रेरण। ठीक, जैसे एथिल एसीटेट के जल अपघटन पर एसिटिक अम्ल अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है तो एसिटिक अम्ल क्या हो गया? स्वयं उत्प्रेरण। बहुत इंपॉर्टेंट उत्प्रेरण है, इसको आप लोग नोट करिएगा। अब नंबर आता है प्रेरित उत्प्रेरण। क्या नंबर आता है? प्रेरित। प्रेरित मतलब होता है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट, प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण। अब समझिएगा प्रेरित उत्प्रेरण क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी ना होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा देता है उसे हम कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। किसी ना होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को कोई होने वाली रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करा देता है तो उसे हम कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। जैसे सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण होता है Na2SO4, समझ गए? सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण सोडियम सल्फेट में होता है, किंतु सोडियम आर्सेनाइड ASO3 सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता। सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक है, लेकिन यदि सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों का ऑक्सीकरण एक साथ कराया जाए तो सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे देखो Na2SO3 प्लस Na3ASO3 प्लस O2, ये बन गया क्या? Na2SO4 प्लस Na3ASO4। ठीक, ये रिएक्शन संपन्न हुआ। ये रिएक्शन क्या हुआ? संपन्न हुआ।
तो ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ लिखें, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, एक प्लस है यहाँ लिखें Na3SO4 सोडियम आर्सेनाइड का सूत्र है। देखो प्रेरित उत्प्रेरण क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी ना होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा देता है उसे हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण सोडियम सल्फेट में होता है, किंतु सोडियम आर्सेनाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता। देखो नहीं होगा, क्या होगा? नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा। लेकिन दोनों का ऑक्सीकरण एक साथ कराया जाए, यानी सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड Na3SO3 का ऑक्सीकरण एक साथ कराया जाए तो सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट बनता है, Na3SO4 बनता है। इसका मतलब कि सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हुआ और सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण कर देता है, तो यहाँ पे सोडियम ध्यान देंगे, सोडियम सल्फाइड क्या हुआ? प्रेरित उत्प्रेरण हुआ। क्या हुआ? प्रेरित उत्प्रेरण हो गया। क्या हो गया? प्रेरित उत्प्रेरण। किसी ना होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को कोई होने वाली रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। आ गई बात समझ? तो ध्यान दीजिएगा, यह है कैटालिस्ट। देखिए आपको बता दें कि उत्प्रेरण वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक, लेकिन अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकता है। तो इसके बाद आपको कल लेक्चर देंगे, हम कल पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़िएगा।